एकदम गर्मी हो रही है। चेहरा को दिखा दे दो तुम देखे किस नाम। हाँ अब ठीक है। बाकी लोग म्यूट हाँ कर जी दीजिए आपको। हाँ जी हाँ अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम सभी लोग वीणा वादनी की वंदना के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत बाद मीटिंग है, बाद में बात करेंगे। शङ्करदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। मां सरस्वती की इस वंदना के साथ विश्व आरोग्य मिशन एवं आरोग्य भारती के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस विशेष मातृत्व दिवस कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत वंदन अभिनंदन है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं प्रयागराज से प्रोफेसर GS तोमर सर, आप प्रेसिडेंट विश्व आरोग्य मिशन हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर VN त्रिपाठी सर, फॉर्मर मेडिकल ऑफिसर, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हंडिया प्रयागराज। डॉक्टर रंजन विशद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बरेली से, आप आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विजयानंद जी, आप लिटरेचर हैं, प्रेसिडेंट काशी प्रांत और ऑल इंडिया हिंदी महासभा न्यू दिल्ली से आप हैं, और आपका भी इस कार्यक्रम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमिलनाडु से श्री आशीष तोमर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जैसा कि आज का ये कार्यक्रम है मातृत्व दिवस, तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समागति, नास्ति मातृ समम प्राण, नास्ति मातृ समा प्रिया। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है, वात्सल्य है, धैर्य है, त्याग है और ममता की प्रतिमूर्ति। देश एवं प्रदेश की समस्त माताओं को अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऊपर से प्रार्थना है कि जितनी भी माताएं हैं वो सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। हमारे सामने प्रोफेसर GS तोमर सर की लिखी हुई कविता है आपके सामने, अभी सर इसको अपने श्रीमुख से प्रस्तुत भी करेंगे। साथ ही साथ ये पेंटिंग है जिसके बारे में अभी सर स्वयं बताएंगे। माँ की ममता का कोई पर्याय हो ही नहीं सकता, पूरी दुनिया में माँ तेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। माँ तेरे चरण छूकर सलाम करता हूँ, सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ। ये आशीष जी की द्वारा लिखी ये कविता है, अभी वो प्रस्तुत करेंगे। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आज जैसे मातृत्व दिवस है, सुबह से फेसबुक व्हाट्सएप पे तमाम लोग स्टेटस डाल रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं। क्या कहीं हम ऐसा नहीं लगता कि हम अपने संस्कृति, अपने संस्कार को भूलते हुए सिर्फ फेसबुक सोशल मीडिया तक सीमित रह गए हैं, ऑनलाइन तक सीमित रह गए हैं? अगर ऐसा न होता तो आपके सामने जो ये तस्वीर है वृद्धाश्रम की है, हमारे देश में ऐसे कितने वृद्धाश्रम है जहाँ ऐसे माताएं पड़ी हुई हैं अपने परिवार से अलग।
तो शायद हम अपने संस्कृति, अपने संस्कारों को भूल रहे हैं और हमको अपने संस्कारों, अपनी संस्कृति की तरफ वापस आना होगा, जिससे हम इस तरीके के अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम को समाप्त कर सकें। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम के विषय वस्तु पर प्रकाश डालने के लिए प्रोफेसर जी.एस. तोमर सर को सादर आमंत्रित करूंगा कि सर आएं और इस कार्यक्रम पे अपने विचार रखें। प्रोफेसर जी.एस. तोमर सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अवनीश जी। आपके ऊपर मुझे गर्व है कि आप जैसा एक समर्पित भावना को लेकर के किसी भी दिवस को सार्थक बनाने के लिए आपके अंदर जो भावना होती है माताओं के प्रति, एक दिन का नहीं 365 दिन लगातार हमको माताओं के समर्पण और जननी की सामर्थ्य के प्रति हमें अपने आप को समर्पित रहना चाहिए। और आपने जो आश्रम में जाकर के जो कार्य किया है, ये पुनीत कार्य के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि हमारे भारतीय संस्कृति में वृद्धाश्रम का कोई स्थान नहीं है। हमारी परिवार की जो परिकल्पना है उसमें कहा गया है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवनम चत्वार तस्य वर्धन्ते धनोर्विद्या यशो बलम। साथियों, हमारी परंपरा है कि हम अपने वृद्ध जनों का सम्मान करें, उनका अभिवादन करें, उन्हीं के आशीर्वाद से हम फलीभूत होते हैं, जैसा कि हम सामान्य रूप से देखते भी हैं। तो आज इस अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर हमारे साथ जुड़े हुए महान एक अच्छे उत्कृष्ट कोटि के हमारे कवि भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि उस कविता के माध्यम से और वो संदेश हम देना चाहते हैं कि माँ के प्रति हमारा जो भाव है वो इसी प्रकार का बना रहे। हमारे साथ विजयानंद जी जुड़े हुए हैं जो एक उत्कृष्ट कोटि के साहित्यकार हैं और आप काशी प्रांत से हैं। और मैंने आपसे निवेदन किया तो आज आपका सम्मेलन चल रहा था, उस सम्मेलन में से आपने समय निकाला, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ रंजन बिसद जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रंजन बिसद एक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी होते हुए अपने इस कार्य के साथ साथ में आप ही एक प्रसिद्धि है कि आप अपने कविता के एक इस प्रकार के हस्ताक्षर हैं कि आप अपनी कविता के माध्यम से वो जागृति पैदा करते हैं। आपके अंदर जो कवित्व है और कविता का जो गुण है उसको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी एक भोजपुरी के एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में मैं इनको मानता हूँ और आप कविता का प्रणयन भी करते हैं, गीत लिखते भी हैं और राही के नाम से आप गीतों को गाते भी हैं। तो मैंने आपसे आज आग्रह किया कि आप जो है सस्वर पाठ करेंगे, आज माता की वंदना करेंगे हमारे साथ जुड़ करके, तो आपका स्वागत और अभिनंदन है। हमारे सुपुत्र श्री आशीष तोमर जी जो कि आज तमिलनाडु मदुरई में आप जो है बैंक के ऑफिसर हैं और मैंने इनसे कहा कि किसी प्रकार से आपने माँ के प्रति जो संवेदना, माँ के प्रति जो भाव आपके हैं समर्पण के, उस समर्पण के भाव को चित्रित करते हुए आपने एक कविता लिखी। वो कविता इनकी प्रकाशित भी हुई वहां पर और मैंने कहा कि आप उस भाव को हम लोगों के सामने रखें। तो आप उपस्थित हुए हैं, मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ में तमाम लोग जुड़े हैं और इस फेसबुक के लाइव प्रोग्राम में बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और आज मातृ दिवस के शुभ अवसर पर हमारे देश ही नहीं संपूर्ण भूमंडल पर समस्त माताओं के चरणों में मैं नमन करता हूँ, जिस शक्ति के कारण आज संपूर्ण विश्व संचालित है। शक्ति स्वरूपा माँ के बिना न सृष्टि का प्रणयन संभव है, न सृष्टि चल सकती है और न ही इस सृष्टि का संचालन हो सकता है। तो ऐसी माँ के स्वरूप को वंदना करता हूँ, चाहे वो भगवती स्वरूपा हो, चाहे वो शक्ति स्वरूपा हो, वो ऐसी माँ निश्चित रूप से हमारे लिए पूज्य हैं और आजीवन उस माँ की स्मृति हम लोग कभी भुला नहीं सकते। उनका जो ऋण है कभी हम जन्म जन्मांतर कर चुका नहीं सकते। ऐसी माँ के चरणों में नमन करते हुए आज के कार्यक्रम को मैं समर्पित करता हूँ और मैं अवनीश जी से कहूंगा कि आज के कार्यक्रम को आगे संपादित करते हुए हमारे विभिन्न प्रतिभागियों को, हमारे पैनलिस्ट को आमंत्रित करें और कार्यक्रम को संपादित कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अवनीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी कड़ी में मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर वीएन त्रिपाठी सर को। आप पूर्व चिकित्सा अधिकारी हैं राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय हंडिया से। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन आपने एनआईए जयपुर से किया हुआ है और साथ ही साथ आप एक अच्छे
गायक भी हैं, अच्छे कवि भी हैं, और आपको सुनने के लिए मैं सादर आपको आमंत्रित करता हूं कि सर अपने विचारों से और इस विशेष दिन पे अपने विचार हम सभी के सामने रखें। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश पांडे जी। और मैं सर्वप्रथम प्रोफेसर जीएस तोमर सर का अभिवादन और सम्मान और प्रणाम करते हुए, हमारे साथ आशीष तोमर भी जुड़े हुए हैं, राकेश मालवी जी हैं, रंजन विशद जी हैं, विजयानंद जी हैं, सबके साथ आज इस तरह से कुछ कहने का अवसर मिला, इसके लिए सभी को बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि कल हमारी बात हुई तो आपने कुछ पंक्तियां लिखने के लिए मुझसे कही, तो मेरे पास माँ पे कुछ पंक्तियां तो लिखी थी पहले भी, लेकिन अब वो सब पुरानी हो गई, तो मेरे विचार में आज सुबह आया क्यों ना कुछ नया रचना किया जाए। ऐसी स्थिति में हमने सोचा कि क्यों ना अपने में माँ पे ही कुछ लिख डालूं जो है। तो मैंने ये कुछ पढ़ रहा हूँ, ये अपने मेरी माँ की कहानी है और उसको हमने कविता में पिरो दिया है। तो मेरी माँ की कहानी का ये सबके माँ की कहानी है, सब पे एक ही, क्योंकि सभी माँ अपने पुत्र को जन्म देती है और सबकी भावनाएं अपने माँ से एक तरह से ही जुड़ा होता है और सब पे वही स्नेह, वही प्रेम, वही चीजें जुड़ी होती हैं, इसलिए कविता सब पे लागू होता है। तो मैं शुरू करता हूँ। स्वागत। नौ माह गर्भ में रखने वाली, नौ माह गर्भ में रखने वाली, सदा स्नेह बरसाने वाली, कभी न पीड़ा देने वाली, माँ अमृत रस पान कराती है, माँ अमृत रस पान कराती है। पाकर प्रथम कलेवर आंचल में, पाकर प्रथम कलेवर आंचल में, मानो सब कुछ मिल गया उसे हो। धन्य धरा पर माँ बनकर वह मानव जीवन पा लेती है, मानव जीवन पा लेती है। वाह। माँ की आंखों में सबसे दुलारे, माँ की आंखों में सबसे दुलारे, मालिश और माथे पर काजल की बिंदी, मालिश और माथे पर काजल की बिंदी, नजर नहीं लग जाए किसी का, नजर नहीं लग जाए किसी का। माँ लोरी में जीवन राग सुनाती है, माँ लोरी में जीवन राग सुनाती है। माँ ममता की दिव्य मूर्ति बन, स्नेहमयी आंचल की छाया, हर पल ख्याल वह रखने वाली, माँ बहती गंगा की धारा है, माँ बहती गंगा की धारा है। बहुत सुंदर। परीक्षा में शुभ तिलक लगाने वाली, जब भी हम परीक्षा में जाया करते थे एक तिलक लगाती थी और दिन के हिसाब से हमें कुछ ला के देती थी कि बेटा खा लो, परीक्षा तुम्हारा शुभ होगा, और होता था। तो वो भाव मेरे मन में आ गया आज। परीक्षा में शुभ तिलक लगाने वाली, सोम दर्पण, सोमवार के दिन दर्पण का प्रयोग कराती थी वो। मंगल गुड़, मंगल के दिन गुड़ का सेवन कराती थी। बुध के दिन धनिया का सेवन कराती थी। वीएफए के दिन जीरा का सेवन कराती थी। शुक्रवार को दही का सेवन कराती थी। शनिवार को अदरक का सेवन कराती थी और रविवार को पान का सेवन कराती थी। इसको हमने कविता में कैसे लिखा? परीक्षा में शुभ तिलक लगाने वाली, सोम दर्पण मंगल गुड़, बुध धनिया बीफे जीरा, शुक्र दही शनिचर आदि, रवि पान कराने वाली, माँ मंगल की मूरत बन जाती है, माँ मंगल की मूरत बन जाती है। वाह।
मेरे संग नव वधू को पाकर, वो दिन भी आया, मेरे संग नव वधू को पाकर जीवन में नवयास जगाने वाली, खुशहाल जिंदगी में रंग भर कर मानव रोमांच से भर जाती है, मानव रोमांच से भर जाती है। वाह वाह। अब धीरे धीरे समय बीतता है और माँ वृद्ध हो चली है। उस पर कुछ पंक्तियां। वृद्ध हो चली माँ की काया, रोगों का अंबार लग गया। वृद्ध हो चली माँ की काया, रोगों का अंबार लग गया। ऐसे जीवन की देख व्यथा अब बरबस आंख छलकते हैं, अब बरबस आंख छलकते हैं। माँ चल बसी अधीर मन मेरा, वह दिन भी आया, देखने को मिला हमें। माँ चल बसी अधीर मन मेरा, हर पल आलोकित करने वाली, दुख सह कर सुख देने वाली। माँ अब यादों में हिलोरे भरती है, माँ अब यादों में हिलोरे भरती है। माँ की आभा हर पल दीप्यमान, माँ की आभा हर पल दीप्यमान, संगम की लहरों पर चलती दिखती। माँ की आभा हर पल दीप्यमान, संगम की लहरों पर चलती दिखती। जब नंगे पांव पड़े रेतों पर, जब नंगे पांव पड़े रेतों पर, माँ की थपकी सी लगती है, माँ की थपकी सी लगती। बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर वाह, वीएन वाह, त्रिपाठी जी। आपने सजीव चित्रण जो माँ के, वो आपने व्यक्तिगत रूप से जिस सजीव चित्रण को किया है, मैं आपकी मातृभक्ति को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसी प्रकार के माँ के प्रति आपकी भावना बनी रहे। मैं बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार की मातृ शक्ति हमको जरूरत है कि माँ की भक्ति में हम इसी प्रकार से तल्लीन रहें, यही मेरी सद्भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी। अब आगे आप किसी दूसरे बहुत बहुत आमंत्रित धन्यवाद करें। सर। बहुत सुंदर रचना सर, आपने बिल्कुल भाव विवल कर दिया है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ श्री आशीष तोमर जी को कि कृपया वो आएं और अपने कविता से हम सभी को लाभान्वित करें, अनुग्रहित करें। श्री आशीष तोमर जी। नमस्कार आप सभी को। यूं तो मैं कोई कवि नहीं हूं और आप जैसे दिग्गजों के सामने मुझे खुद अभी ये लग रहा है कि शायद ही मैं अपनी मतलब जो भी मेरी रचना है वो, हालांकि आप लोगों के समक्ष तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी ये मेरा एक अपनी माँ को और पूरे विश्व की सारी माँओं को एक धन्यवाद है, और इसको मैंने कुछ पंक्तियों में लिखा है। स्वागत स्वागत। जी मैं अभी शुरू करता हूँ। वो कहानियां वो किस्से, वो कहानियां वो किस्से हैं मेरी यादों के हिस्से, वो कहानियां वो किस्से हैं मेरी यादों के हिस्से। आज भी जब तेरी आवाज मेरे कानों में आती है, आज भी जब तेरी आवाज मेरे कानों में आती है, बेचैनी में मुझको एक सुकून दे जाती है। मेरी खुशियों में मुस्कुराना, मेरे हर गम को अपना बनाना, मेरी खुशियों में मुस्कुराना, मेरे हर गम को अपना बनाना। तेरी एक थपकी से मेरी हिम्मत बन जाती है, माँ तेरी एक मुस्कान मेरे चेहरे की हर शिकन ले जाती है। वाह इन वाह। अनजान सी राहों में, इन अनजान सी राहों में जब मैं खोने लगता हूँ, इस अंधेरे से हताश जब मैं होने लगता हूँ, इन अनजान सी राहों में जब मैं खोने लगता हूँ, इस अंधेरे से हताश जब मैं होने लगता हूँ, तब तेरी आंखों की चमक से हर राह रोशन हो जाती है, मेरे कदमों को बढ़ने की एक दिशा मिल जाती है। जब माँ कभी मैं निराश सा होता हूँ, जब माँ कभी मैं निराश सा होता हूँ, किसी भी वजह से हताश सा होता हूँ, जब माँ कभी मैं निराश सा होता हूँ, किसी भी वजह से हताश सा होता हूँ, तब तेरी आंचल की छांव में मेरी हर परेशानी मिट जाती है। माँ मैं कितना भी बेचैन रहूं, मुझे नींद आ जाती है। माँ तेरा औदा, माँ तेरा औदा ईश्वर से भी ऊपर आता है, माँ तेरा औदा ईश्वर से भी ऊपर आता है, क्योंकि वह तो स्वर्ग में रहता है पर तुझे स्वर्ग बनाना आता है। माँ तुझे स्वर्ग बनाना आता है। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बधाई।
बहुत 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 सुंदर तुम्हारी भावनाओं का मैं समादर करता हूँ। तुम्हारा मातृ प्रेम इसी प्रकार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अवनीश जी। सर, आपके बगल में मैम बैठी हैं, मैं इस कविता के बाद उनके श्रीमुख से 2 शब्द सुनना चाहता हूँ। I'm really thankful to my son and all the other speakers after listening such a what I should say heart-touching and heart-touching poems and all. It's really, I feel really thankful to all of them. Really wonderful presentation by all of them. बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बहुत कड़ी में सादर आमंत्रित करता हूँ कि विजयानंद सर को। डॉक्टर विजयानंद सर साहित्यकार हैं, अध्यक्ष हैं काशी प्रांत अखिल भारतीय हिंदी महासभा नई दिल्ली, अध्यक्ष केंद्रीय विद्यापीठ प्रयागराज। और आप अपने श्रीमुख से इस मातृत्व दिवस पे अपनी रचनाओं से हम सभी को अनुग्रहित करेंगे। डॉक्टर विजयानंद सर, आपको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ सर। कृपया अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। अभी अनम्यूट नहीं हुआ है। आप हाँ विजयानंद जी अनम्यूट करिए अपने आप को। माइक को दबा देंगे तो अनम्यूट हो जाएंगे आप। एक वहाँ माइक बना होगा, म्यूट अनम्यूट वहां पे लिखा होगा। हाँ अनम्यूट हो गया, हो गया। माँ वाणी को प्रणाम करते हुए मैं इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर तोमर उपनाम गिरवर जी, उनकी श्रीमती जी और सभी प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं कि आप आज अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस पर ऐसा संयोजन आपने किया है जो वैश्विक स्तर पर अपनी छोड़ेगा। निश्चित रूप से मातृ दिवस की परिकल्पना, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस की परिकल्पना इसलिए की गई कि वहाँ बच्चों को अवसर नहीं मिलता अपने माता पिता से मिलने का, तो कम से कम एक दिन ये अवसर दिया जाए जिससे जाकर अपने माता पिता से लोग मिल सकें। हमारी भारतीय परंपरा में तो मातृ नवमी को ही दिवस मनाया जाता है और हम इस संदर्भ में भी कहना चाहेंगे, इस पृथ्वी पर चाहे राम पैदा हुए हों, चाहे कृष्ण पैदा हुए हों, चाहे तुलसी हों, शेक्सपियर हों, कोई भी हों, आज महाराणा प्रताप का जन्मदिन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्मदिन है और गोपाल गोखले जी का भी जन्मदिन है। सबको किसी ने माँ ने ही पैदा किया है। अगर माँ न होती तो हमारा अस्तित्व न होता। इसलिए मातृ दिवस के दिन आपने परिकल्पना जो की है उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। एक कविता आपके समक्ष रख रहा हूँ। जी स्वागत। माँ जिसने बच्चों के हित अपना सब कुछ त्यागा, माँ जिसने बच्चों के हित अपना सब कुछ त्यागा, जिसकी माता नहीं रही वह बेटा बहुत अभागा। माँ जिसने बच्चों के हित अपना सब कुछ त्यागा, जिसकी माता नहीं रही वह बेटा बहुत अभागा। अपने तन के अंग अंग से जिसने अपने बेटे पाले, अपने तन के अंग अंग से जिसने अपने बेटे पाले, वह जगदम्बा की स्वरूप हैं रक्षा हित हाथों में भाले। वो जगदम्बा की स्वरूप हैं रक्षा हित हाथों में भाले। अनुसुईया ने त्रिदेवों को बालक बना पालना झुलाया, अनुसुईया ने त्रिदेवों को बालक बना पालना झुलाया। गांधारी ने पुत्र मोह में अपना सारा वंश गवाया, गांधारी ने पुत्र मोह में आ जाओ बेटा, यहीं आ जाओ। बेटे को पीठ बांधकर जब लड़ी लक्ष्मी बाई, बेटे को पीठ बांधकर जब लड़ी लक्ष्मी बाई, पद्मिनियों ने गोरा बादल जैसों की भेंट चढ़ाई, पद्मिनियों ने गोरा बादल जैसों भेंट चढ़ाई। ऐसे कितने बलिदानों से रक्षित भारत माता, ऐसे कितने बलिदानों से रक्षित है भारत माता।
झूले बेटों ने माँ का आंचल ऐसे पाटा, फांसी पर झूले बेटों ने माँ का आंचल ऐसे पाटा। सीमा पर जो खड़े वीर हैं रक्षा करते हैं स्वदेश की, सीमा पर जो खड़े वीर हैं रक्षा करते हैं स्वदेश की। उनके सिर माँ का साया है, मर मिट जाते हैं स्वदेश हित। उनके सिर पर माँ का साया, मर जाते हैं वे स्वदेश हित। मेरी माँ का ममता सामन, मेरी माँ का ममता सामन, मेरे हित रहता था आतुर। मेरी माँ का ममता सामन, मेरे हित रहता था आतुर। जीवन की अंतिम सांसों तक आंखों में आशा का ही सुर, जीवन की अंतिम सांसों में आंखों में आशा का ही सुर। जब तक माँ होती है तब तक बेटों में रहती है समता, जब तक माँ होती है तब तक बेटों में रहती है समता। डांट डपट समझा बहलाकर घर घर में रहती है ममता, डांट डपट समझा बहलाकर घर भर में रखती है ममता। माँ तो आखिर माँ होती है, माँ तो आखिर माँ होती है, बेटों के हित भूखों सोती है। माँ तो आखिर माँ होती है, वाह बेटों वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत आपने बढ़िया। आपने वो जीवंत चित्रण किया कि इन माताओं के कारण ही आज हमारे देश में ऐसे वीर सपूतों ने हमारी वीर प्रसूता नाम दिया है माँ को, कि जिन्होंने महाराणा प्रताप जैसे वीरों को पैदा किया। और आपने उस चित्रण से हम सब लोगों को आनंदित किया। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आपके कवित्व को मैं चरण प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विजयानंद जी, आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अवनीश जी अब आगे कार्यक्रम बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम बहुत ही सुंदर और आशा के अनुरूप है, और लोग अपनी जो भाव व्यक्त कर रहे हैं मातृत्व दिवस पे, वाकई वो बहुत ही मन को छूने वाले भाव हैं। इसी कड़ी में हमारे बीच बरेली से भी रंजन विशेष सर हैं, लेकिन उनको सुनने के पहले हम प्रोफेसर जी.एस. तोमर सर को सुनना चाहेंगे कि सर इस विशेष अवसर पे अपनी रचनाओं से हम सभी को अनुग्रहित करेंगे। प्रोफेसर जी.एस. तोमर सर। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी। रंजन जी को हम लोग बाद में इसलिए सुनेंगे कि रंजन जी को सुनने के बाद कुछ बचेगा नहीं। रंजन जी हमारे बहुत ही अच्छे कलाकार काव्यकार हैं और मैं आपको बहुत बहुत पसंद करता हूं। तो मैं चंद पंक्तियां कुछ लिखता हूं, तो उन पंक्तियों को मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है। और जैसे डॉक्टर बी.एन. त्रिपाठी जी ने अपनी माँ के संदर्भ में जो विचार प्रकट किए, निश्चित रूप से ये पंक्तियां मेरी माँ के लिए लिखी गई हैं। एक उस समय जब मेरी वृद्धा माँ हमारे साथ थी और उनकी मैं सेवा करता था, और एक पंक्तियां माँ के जाने के बाद जो मैं महसूस करता हूँ, वो हमने कुछ काव्य लिखा है, वो आपके सामने रख रहा हूँ। बंदहु जननी चरण रज सकल सुमंगल मूल, देहिक देविक आपदा कबहु न व्यापै सूल। गिरिवर तीरथ सब बसें मातु चरण तब धूल, तेरी कृपा कटाक्ष से नसे सकल भवसूल। जग जननी जीवन दियो मातुल दिव्य शरीर, पग पग पर रक्षा करे हरे जगत की पीर। मैं उस माँ को प्रणाम करता हूँ और उसके बाद मैं आपके सामने उन पंक्तियों को लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जो पंक्तियां मैंने माँ के जीवित रहते हुए उनके सानिध्य में सेवा के समय जो लिखी हैं, वो पंक्तियां आपके सामने रख रहा हूँ। जी स्वागत। तेरी उंगली को पकड़ कर मैं चला था, तेरी उंगली को पकड़ कर मैं चला था, जिंदगी का पाठ तुमसे ही पढ़ा था। तेरी उंगली को पकड़ कर मैं चला था, जिंदगी का पाठ तुमसे ही पढ़ा था। किस तरह मुश्किल बने आसान जग में, दिव्य व सामर्थ्य तुमने ही गढ़ा था, दिव्य व सामर्थ्य तुमने ही गढ़ा था। आगे देखिए कि झुर्रियों में झांकता बचपन हमारा, झुर्रियों में झांकता बचपन हमारा, धूल मिट्टी से सनाया चल तुम्हारा, धूल मिट्टी से सनाया चल तुम्हारा। कप कपाते हाथ में वो शक्ति दम के, जिसने पल पल कष्ट से हमको संवारा, जिसने पल पल कष्ट से हमको संवारा।
अब देखिए, जिस समय माँ को मैं स्नान कराता था उस समय मेरी जो कल्पना है वो आपके सामने रख रहा हूँ। जब तुम्हें जल बिंदु से मज्जन कराता, क्या जब बात। तुम्हें जल बिंदु से मज्जन कराता, तो मुझे लगता कि शिव अभिषेक रत हूँ। जब तुम्हें जल बिंदु से मज्जन कराता, तो मुझे लगता कि मैं शिव अभिषेक करत हूँ। जब तुझे कुछ कदम लेकर मैं चलाता, तो ये लगता पूर्ण करता दिव्य व्रत हूँ। क्या बात। जब तुझे कुछ कदम लेकर मैं चलाता, तो ये लगता पूर्ण करता दिव्य व्रत हूँ। तो तू सृजन की वेदना महिमामयी है, तू सृजन की वेदना महिमामयी है, सृष्टि की शुभ साधना स्वर्णिम नई है। क्या जो बात। कभी ना हारती कर्तव्य पथ पर, मात तू इस जगत की शक्ति वही है, मात वाह वाह। तू इस जगत की शक्ति वही है। अंतिम है कि तेरे कदमों में झुका संपूर्ण जग है, तेरे कदमों में झुका संपूर्ण जग है, तेज से तेरे दमकता दिव्य पथ है, तेज से तेरे दमकता दिव्य पथ है। तू नहीं तो शून्य सा दिखता धरा पर, तू नहीं तो शून्य सा दिखता धरा पर, तेरे आंचल में ही मां सर्वस्व सुख है, क्या तेरे बात। आंचल में ही मां सर्वस्व सुख है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैंने माँ के जीवित रहते बहुत हैं सुंदर। सेवा में जो पंक्तियां लिखी वो बहुत आपके सुंदर। सामने समर्पित की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, साहब बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। की पंक्तियां हैं, बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। वाह। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सुंदर रचना के लिए। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ रंजन विशल सर को, जो चिकित्सा अधिकारी हैं, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी बरेली से हैं सर। और मैंने आपको बरेली में सुना भी है, आपकी कविताओं को, आपके संचालन को, आपकी शायरी को, और बहुत ही मैं आपका फैन कह सकते हैं। और आज आपको ऑनलाइन सुनने का मौका मिल रहा है, फेसबुक पे भी लाइव आते रहते हैं, कार्यक्रम करते रहते हैं, मैं देखता रहता हूं। और ये सौभाग्य है कि आज आपको सुनने का अवसर मिल रहा है। मैं आपके विचारों को, आपके रचनाओं को सुनने के लिए सादर आपको आमंत्रित करता हूँ रंजन विशल सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अवनीश पांडे जी, विश्व आयुर्वेद मिशन के संस्थापक अध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर GS तोमर साहब, हमारे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी रहे हैं डॉक्टर VN त्रिपाठी जी, आदरणीय डॉक्टर विजयानंद जी और प्रिय आशीष तोमर जी सहित पटल पर जितने भी श्रोता उपस्थित हैं, उन सभी को आज इस विश्व मातृ दिवस के उपलक्ष्य में आरोग्य भारती और विश्व आयुर्वेद मिशन के तत्वावधान में हो रहे इस अनुष्ठान में मैं अपने प्रणाम निवेदित करता हूं, सादर अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं। सभी लोग जानते हैं, हम सबके संज्ञान में है कि अगर इस धरती पर, इस भूमंडल पर स्थूल रूप में ईश्वर स्वरूप कोई है तो वो माँ ही होती है। बाकी सूक्ष्म रूप से तो ईश्वर सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त रहता है, लेकिन अगर स्थूल रूप में उसको देखा जाए तो माँ के रूप में यहाँ पर दृष्टिगोचर होती है। और भारतीय संस्कृति में हम सब लोग जानते हैं कि माँ का बहुत बड़ी उपादेयता है, बड़ा व्यापक महत्व है और व्यापक दर्शन है। हमारे यहाँ गीता को माँ कहा गया है, हमारे यहाँ गाय को माँ कहा गया है, हमारे यहाँ गंगा को माँ कहा गया है, हमारे इस देश को भारत माता की संज्ञा दी गई है। ऐसे तमाम चीजों को माँ के स्वरूप में हम लोग मानते हैं। ये उसकी व्यापकता को दर्शाता है। मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही है कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगानी में रवानी चाहिए, और सारी दुनिया एक हो सकती है बस, सारी दुनिया एक हो सकती है बस, एक माँ की मेहरबानी चाहिए। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो निश्चित रूप से माँ की कृपा हर व्यक्ति पर बनी रहती है। और कहते हैं पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तो एक छंद मैं रखना चाहता हूँ,
समर्पित करता हूं, चूंकि विषय आज माही है तो उसकी पर ज्यादा पंक्तियां रखूंगा कि है नमन उसको कि जिसने रची है सृष्टि। माता के विविध स्वरूप हम सब लोगों के संज्ञान में है, उनको दृष्टिगत रखेंगे और छंद को पढ़ेंगे सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपका आशीष मिलेगा, आपको आनंद आएगा। कि है नमन उसको कि जिसने रची है सृष्टि, जिसने किया सदैव दुष्टों का शमन है नमन उसको कि जिसने रची है सृष्टि, जिसने किया सदैव दुष्टों का शमन है, और जिसने सजाया इस सकल जहान को, जिसकी कृपा से यहाँ रोशन चमन है। तो माँ का रूप धर के जो उतरी वसुंधरा पे, जिस पे निसार सभी तन मन धन है। माँ का रूप धर के जो उतरी वसुंधरा पे, जिस पे निसार सभी तन मन धन है, और जिसने दिया है जन्म विशद को विश्व में है, ऐसी जननी को कोटि कोटि नमन है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, दिया है जन्म विशद को विश्व में है, ऐसी जननी को कोटि कोटि नमन है। और एक गीत रखने से पहले 4 पंक्तियां और देना चाहता हूं कि अपनी माँ के आंचलों तले देखो जरा दिन गुजार के, अपनी माँ के आंचलों तले देखो जरा दिन गुजार के, फूल खुशबूदार जाएंगे खिल दिलों में हर श्रृंगार के। तो व्यस्तता में डूब जाएगी, व्यस्तता में बीत जाएगी जिंदगी की छोटी सी डगर, व्यस्तता में बीत जाएगी जिंदगी की छोटी सी डगर। कोशिशें करो कि कुछ मिले मोती ममता के दुलार के, कोशिशें करो कि कुछ मिले मोती ममता के दुलार के। और एक गीत रखता हूं मैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। कि चेतना संवरती रहे माँ तू मुझे आशीष दे, माँ तू मुझे आशीष दे, दिव्य भाव भरती रहे माँ तू मुझे आशीष दे, माँ तू मुझे आशीष दे। पंक्तियां कि जीवन की बगिया से फूल छांटने की, जीवन की बगिया से फूल छांटने की, पीड़ित जनों के दुख बांटने की, जीवन की बगिया से दुख छांटने की, जीवन की बगिया से फूल छांटने की, पीड़ित जनों के दुख बांटने की, साधना साधना निखरती रहे माँ तू मुझे आशीष दे, माँ तू मुझे आशीष दे, चेतना संवरती रहे माँ तू मुझे आशीष दे, माँ तू मुझे आशीष दे। और गीत की पंक्तियां निवेदित करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, कि बहुत अच्छा। वीणा वीणा के धुन जैसी मस्त रहने की, वीणा के धुन जैसी मस्त रहने की, रागों के फागों के संग बहने की, वीणा के धुन जैसी मस्त रहने की, रागों के फागों के संग बहने की, प्रेरणा प्रेरणा उतरती रहे माँ तू मुझे आशीष दे, माँ तू मुझे आशीष दे, चेतना संवरती रहे माँ तू मुझे आशीष दे, माँ तू मुझे आशीष दे। और गीत की अंतिम पंक्तियां
कि मग्न धरती अंबर है, मग्न है दिशाएं, मग्न धरती अंबर है, मग्न है दिशाएं, नाच उठे ऐसी विशद ज्योति की ऋचाएं, मग्न धरती अंबर हो, मग्न हो दिशाएं, नाच उठे ऐसी विशद ज्योति की ऋचाएं, प्रेम पगी धरती रहे, माँ तू मुझे आशीष दे, माँ तू मुझे आशीष दे, चेतना संवरती रहे, माँ तू मुझे आशीष दे, माँ तू मुझे आशीष दे, दिव्य भाव भरती रहे, माँ तू मुझे आशीष दे, माँ तू मुझे आशीष दे। और अभी डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी ने एक बहुत ही भावपूर्ण रचना माँ पर प्रस्तुत की, डॉक्टर विजय नंद जी ने भी बहुत अच्छी रचना प्रस्तुत की, और भाई आशीष तोमर जी ने और डॉक्टर जीएस तोमर साहब ने बड़ी अच्छी सार्थक रचनाएं, भावपूर्ण रचनाएं यहाँ पर प्रस्तुत की। एक और रचना, एक गीत, एक कहानी के रूप में मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, और ये भी मेरी जीवन से जुड़ी हुई कहानी, ये कविता है और असली कविता है, वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। बहुत सुंदर, स्वागत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी, धन्यवाद। कि मुद्दतों बाद सुनी फिर वही कहानी थी, मुद्दतों बाद सुनी फिर वही कहानी थी, मुद्दतों बाद सुनी फिर वही कहानी थी, एक राजा था कभी और एक रानी थी, एक राजा था कभी और एक रानी थी। गीत की पंक्तियां। कि जगाती भोर उन्हें थाल लेके सोने का, जगाती भोर उन्हें थाल लेके सोने का, रात को चांदनिया ती उन्हें सुलाने को, खुशी के फूल लुटाते थे प्यार की खुशबू, खुशी के फूल लुटाते थे प्यार की खुशबू, मचलती खुशबू सदा गीत गुनगुनाने को, कि ऐसी शान सजी उनकी राजधानी थी, कि ऐसी शान सजी उनकी राजधानी थी, एक राजा था कभी और एक रानी थी। पंक्तियां देखें। बहुत सुंदर। कि समय गुजरता रहा, एक कहानी का प्रभाव आपको इसमें दृष्टिगोचर होगा। कि समय गुजरता रहा यूं ही राजा रानी का, समय गुजरता रहा यूं ही राजा रानी का, उम्मीद बात किया करती चांद तारों से, और रहा है वक्त कहाँ एक सा सभी का कभी, रहा है वक्त कहाँ एक सा सभी का कभी,
खिजा की रार ठनी एक दिन बहारों से, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कमान कस के फिजा में खिजा ने तानी थी, कमान कस के फिजा में खिजा ने तानी थी। एक राजा था कभी और एक रानी थी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गले बहुत में फांस पड़ी रूंधने लगी शहनाई, गले में फांस पड़ी रूंधने लगी शहनाई, अजब समोड़ दुखद आ गया कहानी का, वो लेने दौड़ पड़ी दूर हवा के पीछे, वो लेने दौड़ पड़ी दूर हवा के पीछे, हवा जो चीर उड़ा ले गई थी रानी का, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लौट के आई न वो लौट कर न आनी थी, लौट के आई न वो लौट कर न आनी थी, एक राजा था कभी और एक रानी थी। बहुत सुंदर, बहुत गीत की सुंदर। पंक्तियां बहुत कि सुंदर, बहुत सुंदर। उदास राजा हुआ खो के अपनी रानी को, उदास राजा हुआ खो के अपनी रानी को, निगाहें उसकी बनी जैसे धार झरने की, उमड़ घुमड़ने लगे मन में यादों के बादल, उमड़ घुमड़ने लगे मन में यादों के बादल, कभी जो खाई कसम साथ जीने मरने की, निभा न पाई कसम जो उसे निभानी थी, निभा न पाई कसम जो उसे निभानी थी, एक राजा था कभी और एक रानी। और गीत का अंतिम बंद, बहुत सुंदर, गीत का अंतिम बंद, वो बेवफा तो न थी राजा समझता था खूब। ये कहानी जो रानी है इसमें मेरी माँ है और जो राजा मेरे पिताजी हैं, उसको पिरोने का प्रयास किया इस कहानी में कि वो बेवफा तो न थी राजा समझता था खूब, वो जानता था उसे वक्त ने मजबूर किया, वो बसी आज बिरा जाके रंग महले में, वो बसी आज बिरा जाके रंग महले में, जिसे निजाम ने था जिंदगी से दूर किया, लिखा दी मुझसे उसने, लिखा दी मुझसे उसने गीत जो लिखानी थी, लिखा दी मुझसे उसने गीत जो लिखानी थी, एक राजा था कभी और एक रानी थी, मुद्दतों बाद घटी फिर वही कहानी थी, एक राजा था कभी
और एक रानी थी। वाह बहुत वाह, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आप सबका। कवित्व को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद रंजन जी, आपने जी, जीवन चित्रण किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत जी, अब अब शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि अवनीश पांडे जी आप कुछ पंक्तियां अपनी सुनाएं जी बिल्कुल। और तब आगे बढ़ा जाए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी को। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। पंक्तियां कोई तैयार नहीं है माँ पे, तो मैं कुछ लिख ही नहीं पाया और मेरे पास शब्द ही नहीं है। माँ अपने आप में एक बहुत ही शब्द जो है छोटा है, लेकिन वो अपने आप में पूरा संसार समाया हुआ है उसमें। बिल्कुल। एक गीत मुझे याद आ रहा है, लाडला पिक्चर का है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, स्वागत। मैं अक्सर गुनगुनाता रहता हूँ। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बच के अपने सुख घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। तेरे बिना जीना नहीं मुझे, तेरे बिना मेरी जिंदगी माँ नहीं कुछ भी। तू नहीं तो जीवन में कुछ नहीं मेरा, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। बहुत बहुत वाह धन्यवाद। वाह 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 वाह, वाह। प्रकाश हो गया, लाइट हमारी आ गई। आपकी माँ के इस जो है गीत ने जो है सबको गदगद कर दिया। और मैं आपके सामने चंद पंक्तियां माँ की स्मृति में और पेश करने जा रहा हूं, अगर अनुमति हो तो। स्वागत है जी सर। स्वागत स्वागत। स्वागत है, स्वागत। माँ तेरी वह त्याग तपस्या भूल न पाऊंगा, माँ तेरी वह त्याग तपस्या भूल न पाऊंगा। तेरे चरणों में जननी नित शीश झुकाऊंगा, माँ तेरी वह त्याग तपस्या भूल न पाऊंगा। तेरे चरणों में जननी नित शीश झुकाऊंगा। नाम तेरा सुनकर माँ संकट पास नहीं आता, नाम तेरा सुनकर माँ संकट पास नहीं आता। रोग दोष को मेरा जीवन रास नहीं आता, क्या बात है, क्या बात। रोग दोष को मेरा जीवन रास नहीं आता। शौर्य शक्ति साहस की घुट्टी मुझे पिलाई है, शौर्य शक्ति साहस की घुट्टी मुझे पिलाई है। मेरे तन मन में यह ऊर्जा तुमसे आई है, वाह। मेरे तन मन में यह ऊर्जा तुमसे आई है। डॉक्टर बीएन त्रिपाठी जी अक्सर ये कहा करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपकी ऊर्जा बढ़ गई है, तो उस ऊर्जा का रहस्य आपके सामने बता रहा हूँ। शौर्य शक्ति साहस की घुट्टी मुझे पिलाई है, मेरे तन मन में यह ऊर्जा तुमसे आई है। छोटों को स्नेह बड़ों को आदर सिखलाया, छोटों को स्नेह बड़ों को आदर सिखलाया। तुमने निज स्वभाव से सबको लोहा मनवाया, दीनहीन की सेवा करना तुमसे सीखा है, दीनहीन की सेवा करना तुमसे सीखा है। और तुमने बतलाया श्रम का फल मीठा होता है, वाह तुमने वाह बतलाया श्रम का फल मीठा होता है। ये वास्तविकता का चित्रण मैं आपके सामने रख रहा हूं अपनी माँ का। वाह वाह।
नहीं निराश किसी को करना तुमने बतलाया, नहीं निराश किसी को करना तुमने बतलाया, आशा से आकाश थमा है मुझको सिखलाया, आशा से आकाश थमा है मुझको सिखलाया, माँ तेरा आशीष अभेदी कवच हमारा है, माँ तेरा आशीष अभेदी कवच हमारा है, दैहिक दैविक भौतिक तापों का रखवाला है, दैहिक दैविक भौतिक तापों का रखवाला है। अभी हमारे रंजन जी ने कहा कि पूत कपूत अनेकों पर है माता नहीं कुमाता, पूत कपूत अनेकों हैं पर माता नहीं कुमाता, तेरा यह आशीष जगत में है अमोघ विख्याता, तेरा यह आशीष जगत में है अमोघ विख्याता। अंतिम है कोटि कोटि बंधन चरणों में मातु करो स्वीकार, कोटि कोटि बंधन चरणों में मातु करो स्वीकार, तेरी कृपा कटाक्ष हमारा बेड़ा होगा पार, तेरी कृपा कटाक्ष हमारा बेड़ा होगा पार। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी माताओं को नमन, सभी माताओं को वंदन। और अब मैं चाहता हूं कि अवनीश जी हमारे कुछ अन्य कवियों में से कोई अगर पंक्तियां सुनाना चाहता हो तो पंक्तियां और रखें, हमारे पास अभी 15-20 मिनट का टाइम और है, तो उसको हम कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। डॉक्टर अवनीश जी। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी सर को एक बार फिर से सुनना चाहता हूँ कि सर अपने कुछ यदि आप अवसर दे तो मैं मुक्तक सुना सकता हूँ। जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल 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 सुनाइए। माननीय राकेश मालवीय जी का बहुत बहुत स्वागत है। आज राकेश मालवीय माता जी की याद में जो है मुक्तक लिखे हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मेरे तन मन माता रहती, मैं हूँ माँ का प्यारा, मेरे तन मन माता रहती, मैं हूँ माँ का प्यारा, माता पिता बिन ये जग कैसा उनका राज दुलारा, तेरी ममता हूँ सुन माते मैं तेरा ही लाला, तेरी ममता हूँ सुन माते मैं तेरा ही लाला, मात दिवस पर मात नमन है तुझसे ही जग सारा, मात दिवस पर मात नमन है तुझसे ही जग सारा। क्या बात। अरे विधाता कैसी माता की दे दी छाया, अरे विधाता कैसी रचना माँ की दे दी छाया, माँ का आशीष सतत है, माता का आशीष सतत है, माँ के की माया, मैया मोरी सबसे प्यारी, पुलकित मन मुस्काए, कहाँ फिरूं मैं तुझको देखूं माँ तेरा ही साया, कहाँ फिरूं मैं तुझको देखूं माँ तेरा ही साया, माँ अभिनंदन माँ को बंदन, माँ अभिनंदन माँ को बंदन, ममता की तू मूरत, सुबह स्वप्न में आज दिखी थी माँ की प्यारी सूरत, सुबह स्वप्न में आज दिखी थी माँ की प्यारी सूरत, जीवन के इस पार गगन से भेजा मुझको दुलार, ममता की तू असल नदी है दयामया परिपूरित, ममता की तू असल नदी है दयामया परिपूरित, भेंट मात मैं क्या दे पाऊं रोक न पाया तुमको, भेंट मात मैं क्या दे पाऊं रोक न पाया तुमको, खींच रहे थे प्राण आपके उठा ले गए यम को, खींच रहे थे प्राण आपके उठा ले गए यम को, मात बिलकता है अब बालक चित्र तुम्हारा निर्गुण, मात बिलकता है अब बालक चित्र तुम्हारा निर्गुण, अंधेरा है जग छाया तुम ही हर लो दम को, अंधेरा जग है छाया तुम ही हर लो दम को, माँ का ये मातृत्व अनोखा सदा पास में रहती, धीर बंधाती है हर दुख में सदा प्यार से कहती, वीर सदा आगे बढ़ते हैं बेटा मन में ठानो, तेरे हित ही लाल सदा मैं सारे दुख को सहती, तेरे हित में लाल सदा ही सारे दुख को सहती, मैं ही घर का बड़ा दुलारा सच सारा मैं जानू, मैं ही घर का बड़ा दुलारा सच सारा मैं जानू, बात बात में गुस्सा होता खूब बड़ा हूँ मानू, पर वो मादुल राना तेरा मुझको खूब सताए, पर वो मादुल राना मुझको तेरा बहुत सताए, अब अंतर मन की बातें सब कह किस पर मैं तानू, अब अंतर मन की सब बातें कह किस पर मैं तानू। और अंतिम मुक्तक है, मेरे सब अपराध लिए माँ सदा बचाती मुझको, मेरे सब अपराध लिए माँ सदा बचाती मुझको, मुझसे तो मैं डर जाता हूँ सबसे तो मैं डर जाता हूँ सत्य बताऊं तुझको, मेरे सब अपराध लिए माँ सदा बचाती मुझको, सबसे तो मैं डर जाता हूँ सत्य बताऊं तुझको, लेकिन माँ तेरे आंचल में शीतलता मिलती है, लेकिन माँ तेरे आंचल में शीतलता मिलती है,
सारी धरती तुझसी दिखती अंबर ताके मुझको, सारी धरती तुझसी दिखते अंबर ताके मुझको। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद मालवी जी, धन्यवाद। बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी सर को फिर से आमंत्रित करता हूँ। ठीक है, सभी को मेरा सादर प्रणाम। और बहुत ही आनंददायक आप लोगों की रचनाएं हैं, बहुत ही मन को भाने वाली हैं। आवाज तो क्या बताएं, विशद जी का बहुत ही मधुर, बहुत सुंदर। मतलब आपकी रचनाएं बहुत ही साहित्यिक, बहुत अच्छी लगी हमें जो है, और सभी की रचनाएं बहुत अच्छी हैं जो है, भावपूर्ण है। और मैं कुछ पंक्तियां माँ पे ही दे देता हूं जो है। जी स्वागत। माँ के चरणों का वंदन जीवन में ज्योति जगाता है, उसके संग बीते हर पल की यादें जीवन में संबल बन आता है। उनके हाथों में चलना सीखा, बातों व इशारों में कुछ कहना सीखा, मिला सुखद परिवेश स्नेहमय, वह जीवन में आज झलकता है। कभी नहीं झुकने की आदत, स्वाभिमान से भरे हुए, सहज सादगी उच्च विचारक, यह जीवन पथ को दर्शाता है। माँ के चरणों का वंदन जीवन में ज्योति जगाता है, उनके संग बीते हर पल की यादें जीवन में संबल बन आता है, जीवन में संबल बन आता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। विजयानंद जी को जरा पूछिए। हाँ, एक विजयानंद सर प्लीज। विजयानंद जी, हमने वही एक कविता समय हो तो एक गजल सुना दें क्या? हाँ सुनाइए, सुनाइए गजल, सुनाइए, सुनाइए गजल, सुना दीजिए। सर थोड़ा सा अपना फोन सर ऐसे लैटरल रख लेंगे और अच्छा है। हॉरिजॉन्टल रखिए, हॉरिजॉन्टल। फोन को हॉरिजॉन्टल को लिटा के रखिए तो पूरा दिखाई पड़ेंगे आप। फोन को लिटाइए, हॉरिजॉन्टल करिए, हॉरिजॉन्टल। ऐसे नहीं, हॉरिजॉन्टल फोन को करिए। फोन ऐसे है ना, उसको ऐसे करिए, सीधा अच्छा, है, ऐसे करिए। हाँ बेना करिए। अच्छे, हाँ अब पूरा आएगा, अब पूरा आएगा। अब उल्टा हो गया क्या? उल्टा हो गया फोन आपका। जरा वो फोन को डायरेक्शन चेंज करिए, डायरेक्शन चेंज करिए, फोन की डायरेक्शन चेंज करिए। उल्टा कैसे हो जा रहा है? हाँ अब ठीक है, ठीक है, अब सही है, एकदम सही है। हाँ आ रहा है? अब अभी नहीं आ रहा है। पास आइए, पास आइए। हाँ आ रहा है, आ रहा है, अब आ रहा है। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ अब करिए। एक हमने गजल लिखी थी। हाँ हाँ आया ना सही? हाँ अब ठीक है, चलिए। एक गजल लिखी थी हमने। हाँ। खुद को हंसा के देखिए, खुद को रुला के देखिए, आप अपने दिल का शीशा उठा के देखिए। ये गजल है। स्वागत। खुद को हंसा के देखिए, खुद को रुला के देखिए, आप अपने दिल का शीशा उठा के देखिए। भीड़ में हैवानियत की, भीड़ है हैवानियत की, खो गए हैं किस कदर, धुंध से माहौल का परचम उठा के देखिए। वाह वाह वाह। धुंध से माहौल का परचम उठा के देखिए। रंजो गम की बाग में बरसात आवे आंधियां, रंजो गम की बाग में बरसात आवे आंधियां, झिंगुरों की तान पर शरगम बजा के देखिए। बहुत सुंदर, शरगम बजा के देखिए। कब तलक बैठे रहेंगे हम फरेबी छांव में, कब तलक बैठे रहेंगे हम फरेबी छांव में,
वक्त के कुहरे में एक दीपक जला के देखिए, दीपक जला के देखिए। कर्म और सद्भाव को जीवन की धारा मान कर, कर्म और सद्भाव को जीवन की धारा मान कर, फिर हिमालय से नई गंगा बहा कर देखिए, गंगा बहा कर देखिए। राही हम सफर कैसे मिले, राही हम सफर कैसे मिले, छल कपट की राह पर अपने दिल में प्यार का पौधा उगा के देखिए, पौधा उगा के देखिए। खुद को हंसा के देखिए, खुद को रुला के देखिए, आप अपने दिल का शीशा उठा के देखिए, शीशा उठा के देखिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पाठी जी, बहुत सुंदर। अवनीश जी बहुत बढ़िया। सर एक बार डॉक्टर विजयानंद सर जी को भी सुनना चाहूंगा, क्या अपने कुछ। डॉक्टर विजयानंद जी कुछ भी आप सुना दीजिए थोड़ा सा। आज महाराणा प्रताप के शौर्य पे कोई कविता हो तो सुनाइए, आप हो, रंजन जी हो, या वीर रस की कोई कविता हो तो। वीर रस की कोई कविता आपकी या रंजन जी की। चलिए विजयानंद जी पर महाकवि श्याम नारायण पांडे की लिखी कविता में सुना रहा हूँ। राइट राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आग बरसती हो पर जिसको आगे बढ़ने की लय थी, आग बरसती हो पर जिसको आगे बढ़ने की लय थी, शस्त्रहीन गिर जाने पर भी जिसकी जय आशामय थी, शस्त्रहीन गिर जाने पर भी जिसकी जय आशामय थी, रोम रोम जिसका बैरी था जो सहता था दुख पर दुख, रोम रोम जिसका बैरी था जो सहता था दुख पर दुख, कांटों के सिंहासन पर भी सत सविता सा जिसका मुख, कांटों के सिंहासन पर भी सत सविता सा जिसका मुख, उसी वीर की हमने देखो अब ये लिखी कहानी है, उसी वीर की हमने देखो अब ये लिखी कहानी है, यह भारत का पानी है, यह भारत का पानी है। वाह 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 वाह। पर हल्दी घाटी महाकाव्य महाकवि राणा प्रताप ने लिखा था और आज उनकी जयंती है। हम सब उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमारे हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार, सरस्वती के संपादक, रेलवे की नौकरी छोड़कर हिंदी को सुदृढ़ करने वाले आचार्य महादेव द्विवेदी की भी जयंती है। उनके गांव दौलतपुर के कार्यक्रम में गया था। उनके त्याग और बलिदान से ही आज हिंदी खड़ी हुई है। और महात्मा गांधी को महात्मा नाम जिस वीर सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था, उन वीर स्वातंत्र सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले की भी आज जयंती है। इस मातृ दिवस के अवसर पर हम सब उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तोमर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह से एक मंच पर उपस्थित होकर अपनी बातें रखने का अवसर दिया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजयानंद जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सर डॉक्टर रंजन विशस बॉस को भी सुनना चाहेंगे एक बार, चलते बिल्कुल, कुछ उनकी बहुत सुंदर। चलते चलते रंजन जी का चलिए। अच्छा, थोड़ा सा रस परिवर्तित करते हैं अब। हाँ हाँ राइट। एक गीत से पहले एक छंद, फिर गीत रखेंगे कि पूरे विश्व में जो सिर मोर बन के है रही, ऐसी संस्कृति पे गुमान करता हूं मैं। वाह। पूरे विश्व में जो सिर मोर बन के है रही, ऐसी संस्कृति पे गुमान करता हूं मैं। और मान मर्यादा इसकी बचाने हेतु आज सच्चे साधकों का आह्वान करता हूं मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राष्ट्रद्रोहिता के जो कलंक बने घूमते हैं, निंदा उनकी सरे जहान करता हूं मैं। राष्ट्रद्रोहिता के जो कलंक बने घूमते हैं, निंदा उनकी सरे जहान करता हूं मैं। और देश हित में जो दिलो जान से समर्पित हैं, अर्पित विशद मन प्राण करता हूं मैं। देश हित में जो
दिलो जान से समर्पित हैं, अर्पित विशद मन प्राण करता हूँ मैं। तो खोखले जो लोग करते हैं बात आसमां की, उनकी सरे जहान पोल खोल देते हैं। और देश हित में जो दिलो जान से समर्पित हैं, देते हैं दुआएं पलकों से तोल देते हैं। तो शांति के उपासक हैं किंतु एक हद तक, फिर हम जल में अनल घोल देते हैं। शांति के उपासक हैं किंतु एक हद तक, फिर हम जल में अनल घोल देते हैं। बहुत सुंदर। और दुष्टता निवारने को दुष्ट लोगों के समक्ष हम हर हर बम बम बोल देते हैं। बहुत सुंदर। दुष्टता निवारने को दुष्ट लोगों के समक्ष हम हर हर बम बम बोल देते हैं। एक गीत देख लें फिर। बहुत सुंदर। कि है परीक्षा की देखो घड़ी आ गई है, परीक्षा की देखो घड़ी आ गई, अब तो जागो जवानी तुम्हें है कसम है, परीक्षा की देखो। पंक्तियां कि भावनाओं का बड़ है प्रदूषण यहाँ, भावनाओं का बढ़ता प्रदूषण यहाँ, आए दिन अब सुलगने लगे हैं शहर, जड़ जमाती ही जाती दुरभि संधियां और फैला रही है नसों में जहर, साजिशों से घिरी ये धरा छोड़कर, साजिशों में घिरी ये धरा छोड़कर, यो न भागो जवानी तुम्हें है कसम है, परीक्षा की देखो घड़ी आ गई, अब तो जागो जवानी तुम्हें है कसम है, परीक्षा की देखो। गीत की पंक्तियां कि लाख चौकस है हम, वर्तमान परिदृश्य को अपने संज्ञान में रखिए और फिर पंक्तियां सुनिए। कि लाख चौकस है हम किंतु दुश्मन यहाँ, जश्न अपना मना कर चले जाते हैं। लाख चौकस है हम किंतु दुश्मन यहाँ, जश्न अपना मना कर चले जाते हैं। बाद में खेल चलता सियासत का है, देशवासी स्वयं को ठगे पाते हैं। ब्रेन की गन सहेजोगे कब तक भला, ब्रेन की गन सहेजोगे कब तक भला, गोली दागो जवानी तुम्हें है कसम है, परीक्षा की देखो। तो देश का ही पराभव अगर हो गया, अपना मुंह बोलो लेकर कहाँ जाओगे, जाओगे तुम जहां भी वहां बेरुखी पाओगे और कायल ही कहलाओगे। वेद कर शत्रुओं के हृदय शूल पर, वेद कर शत्रुओं के हृदय शूल पर, बढ़ के टांगो जवानी तुम्हें है कसम है, परीक्षा की देखो। और गीत की पंक्तियां बहुत अच्छा। कि देश को है अपेक्षाएं तुमसे बहुत, लड़ लो बढ़कर लड़ाई जो सर आ पड़ी, वरना मुश्किल में पड़ जाएगा ये चमन, संस्कृति की बचेगी न कोई कड़ी, मात्र सुविधाओं की चाशनी में न यूं, मात्र सुविधाओं की चाशनी में न यूं, प्राण पागो जवानी तुम्हें है कसम है, परीक्षा। और गीत के अंतिम मंत्र कि हिंद से है तुम्हारी
अपेक्षा सही, मन का शासक कोई तुमको ऐसा मिले, जख्म बदहालियों के मिले जो तुम्हें, प्रेम से उनको सहलाए और फिर सिले, रोजी रोटी के संग अपने अधिकार को, रोजी रोटी के संग अपने अधिकार को, हक से मांगो जवानी तुम्हें है कसम, है परीक्षा की देखो घड़ी आ गई, अब तो जागो जवानी तुम्हें है कसम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम, आप प्रणाम, धन्यवाद। आप सरस्वती के साधक हैं और आपको बहुत बहुत साधना आपकी निरंतर चलती रहे। आज इस कार्यक्रम में मैं विजयानंद जी को, जिन्होंने मेरे आग्रह पर इतने व्यस्त समय में से समय निकाला, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और रंजन जी को, अभी आप भी अपने 2-3 कार्यक्रमों में थे, उसके बाद भी ये समय निर्धारित किया गया। और अवनीश पांडे जी, जिन्होंने कि आज इस दिवस को सार्थक बनाया, वृद्धाश्रम में जाकर के। हमारे देश में ये संस्कृति, वृद्धाश्रम की जो संस्कृति है, आज के बच्चे वृद्धाश्रम को प्रश्रय दे रहे हैं, हमारे वृद्धों को, हमारे परिवार के सदस्यों को। तो ऐसी स्थिति में आपने जाकर के वहां माताओं के साथ जो अपना समय बिताया, इस प्रकार की आपकी समर्पण की भावना को मैं प्रणाम करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता इस बात की हुई आज। और साथ साथ में डॉक्टर BN त्रिपाठी जी, ये सभी एक ही रुचि के लोग हैं। माता और पिता के प्रति जो अनुराग है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, हम उस संस्कृति के साधक हैं। तो जिनका भी माता और पिता के प्रति इस प्रकार का प्रेम है, समर्पण है, भाव है, निश्चित रूप से वो उन्नति को प्राप्त होते हैं और जीवन में किसी प्रकार की बाधा उनके जीवन में व्यवधान पैदा नहीं कर पाती। मैं स्वयं इसको महसूस करता हूँ कि मुझे कभी भी कोई संकट आता है, कोई परेशानी आती है, मैं सोचता हूँ कि मेरी माँ मेरी उपास है, आज भी उनका आशीर्वाद मेरे पास है। तो इसी आशा के साथ मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि आप लोगों ने पूर्ण मनोयोग के साथ अपना प्रस्तुतिकरण दिया और उपस्थित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अवनीश जी। अब हमारे कार्यक्रम के अनुरूप आप शांति मंत्र के साथ कार्य का समापन करेंगे और सबको धन्यवाद देंगे। डॉक्टर अवनीश पांडे जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। और एक बार फिर से सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके ही मार्गदर्शन में कार्यक्रम संपन्न हुआ। साथ ही साथ डॉक्टर BN त्रिपाठी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रंजन विशद जी, आपको भी बहुत बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद। निश्चित ही आपकी रचनाएं आज बहुत ही सुंदर रही और मन को छूने वाली रही। डॉक्टर विजयानंद जी, आशीष तोमर जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को फेसबुक पे भी बहुत से लोगों ने देखा, जुड़े हमारे साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मातृत्व दिवस को एक दिन नहीं, प्रतिदिन माँ का होता है और माँ के प्रति हमारा समर्पण सिर्फ अपनी माँ के लिए ही नहीं, इस विश्व की, इस देश की समस्त माँओं का हम सम्मान करें, तभी हमारा एक राष्ट्र जो है सफल राष्ट्र बन सकता है। और इस तरीके से फिर से एक बार आग्रह करूंगा, हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को पुनः से जीवित करें, जिससे इस प्रकार के जो वृद्धाश्रम हैं उनको समाप्त किया जा सके। हमें अपने माता पिता का सम्मान सदैव करना चाहिए, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हम लोग शांति मंत्र के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो लोग अपने स्थान पर सीधे बैठ जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सफल कार्यक्रम संचालन के लिए डॉक्टर अवनीश जी को पूरा धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग फिर कभी जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रणाम जी, बहुत प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम।